प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजय विश्व अशोक महान, विजय विश्व विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, प्रभु प्रसाद कुशवाहा अमर रहे, प्रभु प्रसाद कुशवाहा अमर रहे, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, भारत की है किससे शान, भारत की है किससे शान, विजय विश्व अशोक महान, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, भारत को मत बर्बाद करो, भारत को मत बर्बाद करो, विश्व गुरु तथागत गौतम बुद्ध के चरणों में सदा सुमन अर्पित करते हुए विश्व विजेता चंद्रगुप्त मौर्य को नमन करते हुए खंड खंड में बिखरे हुए भारत को अखंड भारत का निर्माण करने वाले सम्राट अशोक महान को नमन करता हूँ, जिससे हमारा शान है, जिससे हमारी दुनिया में पहचान है। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को नमन करते हुए शिक्षा की ज्योति जलाने वाले ज्योतिबा फुले और माता सावित्रीबाई फुले को नमन करते हुए, जिससे हमारा देश शासित और प्रशासित होता है, भारतीय संविधान को नमन करता हूँ। उसके बाद भारत के संविधान को निर्माण करने में जिनका अहम रोल रहा, भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को नमन करते हुए, भारत लेनिन अमर शहीद जगदेव बाबू को नमन करता हूँ। उसके बाद आप सभी आए हुए सभी सम्मानित अतिथिगण, सभी आमंत्रित अतिथिगण, और आज जो ये कार्यक्रम रखा गया है, प्रभु प्रसाद कुशवाहा जी, जिनका आज श्रद्धांजलि सभा है, और इस श्रद्धांजलि सभा में आप सभी ग्राम गीरा के अभिभावकगण, ग्रामीण जनता, माताएं बहनें, और आज इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे माननीय रघुवंश प्रसाद सिंह जी को और सभी सम्मानित अतिथियों को हार्दिक हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, नमन और वंदन करते हुए आज के इस कार्यक्रम को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। और उसके बाद जो उनके लड़के हैं बुद्ध प्रकाश जी, ममता कुमारी जी संयुक्त रूप से, और जो ओम प्रकाश जी हैं, आप लोग दीप को प्रज्वलित करेंगे, एक एक दीप को जलाएंगे। हम लोग अभी तथागत गौतम बुद्ध के चरणों में पंचशील दीप प्रज्वलित किए। उसके बाद मैं चाहूंगा कि जो इनके परिवार के सदस्य हैं, सब लोग बारी बारी से पुष्प लेकर के और दोनों हाथ जोड़ करके सबसे पहले तथागत गौतम बुद्ध के पास चरणों में पुष्प डालेंगे। छींटना नहीं है और एक हाथ से नहीं डालना, दोनों हाथ से उठा करके खड़े हो जाए, बैठे हो। और उसके बाद तथागत गौतम बुद्ध के बाद जो इनका तस्वीर है प्रभु प्रसाद कुशवाहा जी के, उनके तस्वीर के पास पुष्प अर्पित करेंगे।
शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि। मैं प्रदीप प्रसाद की कोटि खुशी कुमारी उनके जीवन परिचय के बारे में बताती हूँ। यह कल प्रभु प्रसाद कुशवाहा का जन्म 1990 ईस्वी में हुआ था। ग्राम गिरा पोस्ट ओबरा, थाना ओबरा, जिला औरंगाबाद, बिहार राज्य में हुआ था। इनके पिता का नाम जगलाल महतो, माता का नाम रजिया देवी था। यशकाल कुशवाहा ग्रामीण परिवेश में पढ़ते हुए ITI तक उपाध्याय करते हुए MWMM मोकाना में सरकार के यहाँ 7 वर्षों की नौकरी पूरी करने के बाद अपने जन्म स्थान ग्राम गिरा में आकर अपने पूरे परिवार सहित सामाजिक कार्यों के साथ जीवन निर्वाहन कर रहे थे। यशकाल कुशवाहा 2011 में सेवानिवृत्त हुए। वैसे इनकी पत्नी यशकाल सोनफुला देवी की मृत्यु 3/2/2005 में ही हो गई थी। इनके परिवार में प्रथम सबसे बड़ी पुत्री करुणा सिन्हा, उनके बड़े पुत्र बुद्ध प्रकाश, उनकी द्वितीय पुत्री मालती कुमारी एवं उनके छोटे बेटे ओम प्रकाश। कुल 4 संतानें हैं जो सर्विय के नियमानुसार अपने गृहस्थ जीवन में खुशीपूर्वक जीवन निर्वाहन कर रहे हैं। यशकाल कुशवाहा अपने जीवन काल में तथागत भगवान बुद्ध के विचारों से काफी प्रभावित थे। आने वाले पद्धतियों में इन्हें उद्भावित थी कि भगवान बुद्ध के बताए भागों पर चलते हुए अपने एवं देश का कल्याण करेंगे। इस तरह से अपने गृहस्थ के दायित्वों को निर्वाह करते हुए दिनांक 5/7/2024 दिन शुक्रवार को हम सभी परिवार से मिलते हुए यशकाल हो गए। जो लोग हैं यहाँ उपस्थित, ये निश्चित रूप में बुद्ध मार्ग के आर्जक पट्टी से जो हमारा कार्यक्रम जीवन का जो जन्म मृत्यु विवाह का जो संस्कार होता है, लगता है कि भली भांति प्रतीक है। मैं यहाँ बस इसलिए आया हूँ कि आपकी ताकत को और ताकत मिल जाए। हम बस आपको ताकत देंगे कि जो आपके बाबा जिस विचारधारा पर चले, वह विचारधारा ही हमें आपको सबको सभ्य मानव बनाया है। हम जो कह रहे हैं आप इसलिए सही नहीं मानेंगे कि एक अधिवक्ता, एक शिक्षक दूर से आकर हमको कुछ कह रहे हैं। और इनका दर्शन भी यही था। मैं जो कह रहा हूं बस इसलिए, किताबें में लिखी गई है बस इसलिए, और जो परंपरा होते आ रहा है बस इसलिए सही नहीं। सही तब है जब आपको प्रकृति से एक अनुपम उपहार मिला है, आपकी ज्ञानेंद्रियां।
जो आपके पास 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, अब आप जानते भी हैं, आप उनके द्वारा किसी भी चीज को पटल पर रख के तर्क के कसौटी पर जब आप कसते हैं और व्यवहार में सही झलकता है तो फिर आप सही माने। इससे अलग अगर आप जाते हैं तो आप ठगे जाएंगे। इतना जान लेने के बाद हम लोग लगभग 11 बजे से आपके यहाँ आए हैं। हम लोगों के पास समय नहीं है, लेकिन फिर भी आपको 5 घंटा हम समय का जो दान दिए, इसकी कीमत को आप समझिएगा। एक बार कोई आपके विश्वास से खेल ले, आपको ठग ले, तो ठगने वाला की गलती, क्योंकि आप विश्वासी हैं, आप में एक डीएनए है बड़ी सीधे साधे का। कुछ कहावत हमारे साथी भी कहे और 1-2 हम भी कह रहे हैं कि महतो जी के दलानी है आ गया है, और सुन ना काबिल बन दे चुपचाप कोरी के देवता ऐसा बैठ। ये 2 बात हर जगह मिलेगा। इसका मतलब कि हमारे पूर्वज सीधे साधे भोले भाले इंसान थे, ईमानदार थे, तब ना देवता ऐसा बैठ। अब महतो जी के दलानी, महतो जी के ऐसा दलानी में कोई चल जा, कोई दिक्कत उक्कत ना होगा। ये परिचायक है कि हमारा लोग सीधे साधे थे, ईमानदार थे, और इस ईमानदारी को कोई अगर ठग लेता है विश्वास में एक बार, तो ठगने वाली की गलती। हमारे बीच आप देख ले नजर दौड़ा के, इतने महान महान हस्ती आपके पास बैठे हैं जिनके पास काफी तजुर्बा है आपको समझाने कहने का। हमारी कोई बिसात नहीं है अपने अभिभावकों के सामने, लेकिन सारे लोग जब आपको कुछ न कुछ कह दें और दोबारा फिर आप ठगे जाएं, तो फिर आप बताइए वो किसकी गलती होगी? निश्चित रूप में आप। एक बार कोई ठग ले अनजाने में तो ठगने वाले की गलती, और दूसरे बार अगर आप ठगाते हैं जानबूझकर तो फिर आपकी गलती। तो जो इनके लोग हैं, मैं उनसे जानना चाहता हूं कि अब आप लोग ना ठगाइएगा, नहीं ना ठगाइएगा। हाँ बेटा, तू लोग से उम्मीद है। मेरा घर महतू है। विक्की अभी जो डॉक्टरी पास करके बीएचयू में पढ़ रहा है, मेरा रिश्तेदार है, जसवंत सिंह यहाँ नाम है उनका। गांव से हम पेट्रोल पंप के पास घर बना लिए हैं। वो घर का भी उद्घाटन नहीं किया, खाना वाना बना रहे, हम लोग रह रहे हैं। 2 बेटी हमारी है, 1 बेटा है। आप लोग भी उसको देख सकते हैं और सारे लोग जानते हैं। इतना कहाँ कुछ गुंजाइश है झूठ का, सब जानते हैं। हम लोग वहाँ रह रहे हैं। और एक आध दिन बीच होता है जब औरंगाबाद से दाऊदनगर की रोड पे कोई मरता नहीं है चपा के, धक्का लग के। एक आध दिन बस बीच होता है। और गोल्डन चांस में लोगों को जान बचाने के लिए जब हम दौड़ते हॉस्पिटलाइज कराते हैं, इसकी खबर थाना को है दोनों को, तो हमको डीएम साहब बुलवा के नेक नागरिक का सम्मान दिए थे, गुड सेमिनेटर अवार्ड, गोल्डन चांस में लोगों को बचाने के लिए। अब हम रोज लाश देख रहे हैं और मेरे मन में डर नहीं है। मैं जान चुका हूं कि मौत या तो आकस्मिक जैसे दुर्घटना हो जाना, या फिर प्राकृतिक, शरीर थक गया, उठे हो गए, प्राकृतिक रूप से चले। मौत सुनिश्चित है और इससे मुकाबला करना है धैर्य पूर्वक। हमारा कार्य नहीं रुकना चाहिए। हम अपनी कार्य को नहीं रोकते हैं। माता पिता भी चले गए, भय मुक्त आप हो जाइएगा। भय मुक्त इस रास्ते पे चलिएगा, इनके बताए मार्गों पर चलिएगा तो आप भय मुक्त हो जाइएगा, भय नहीं लगेगा आपको। किसी पर नहीं, अपने आप पर विश्वास हो जाएगा, अपने आप पर विश्वास हो जाएगा। और फिर आपके अंदर जो परिवर्तन होगा वो बुद्ध के विचारों के नजदीक आपको खड़ा कर देगा। बस हम यही बताने आए हैं, आप जागिए,
और अपनी काम स्वयं करना सीख जाइए। धान रोप सकते हैं, सब्जी उगा सकते हैं। 10 गांव कम से कम आप देख लीजिए, सबसे ज्यादा खून के रूप में पसीना बहाने वाला कौन है? और उसमें भी कौन? कोयरी परिवार। कोई छोड़ देना, 25 रुपया के 5 रुपया छोड़ देना। चूड़िया 30 रुपये, ना 30 के ना तो पैसा ना है, 25 रुपये दर्जन देना। मैंने 2 रुपया 5 रुपया बचाने के लिए हम स्वाभिमान गिरवी रखते हैं, हम गिड़गिड़ाते हैं। शोभनीय नहीं है कुशवाहा परिवार के लिए। और बड़ी आसानी से किसी के कहने पर, किसी के बहकावे में नारियल को जला देते हैं, घी को जला देते हैं, मध को जला देते हैं, हम दान कर देते हैं, पुण्य के नाम पर दान कर देते हैं। करिए ना दान, मौका है। आपके शागिर्दां हैं ना, जो गरीब लोग हैं, उनको चप्पल से लेकर अंगूठा तक दे दीजिए। जितना भी उनके स्तर पर रहेगा। परिवार में कोई होंगे ना भाई, ना बेटिया दे ले, वहां भी गेल तो 6 महीना ओकरे चप्पल दे पहन ली, बरसात में छतो दे दे। और इस परंपरा से इतर जो आप दान करते थे, आपका नाम लेता है क्या? आप जिस कंबल पे तोशक पे लाके बैठाता, आपको बैठाता है क्या? सम्मान के बदले सम्मान देना सीख जाओ मेरे बेटियों, गिरा के नौजवान जन बाकरो। और अपनी काम अपने से करना सीख जाओ। मेरे मित्र में अपर क्लास के कुछ लोग हैं, उनके बच्चे जब रोते हैं कि पापा हमारा कंप्यूटर ले दो, ओकरा बिना हरज है, तो रुक न हो। फलनवा ही 8 के, और चिलनवा ही 9 के, और ढकनवा ही 18 के। 3 गो हम हमरा अथी के काम भोज के 15-18-20 हजार रुपया तो तोर लैपटॉप खरीद जा तू। तो अभी लगन शुरू है, नावरी वाला लगन में तोरा ले देबू। उनको इंतजार होता है कि मेरा बेटा का लैपटॉप कब ले आएगा। जब पसीना जो आप बहाते, इसकी गाढ़ी कमाई बेमतलब बेवजह जरा बर्बाद करते हैं, तो उन पे उनको ध्यान होता है कि हम ले देबो। और हमारे बच्चे रोते हैं, तब हम क्या कहते हैं? जिठवा के सीजन बैगन वाला आवे दो, अब 1 बीघा बैगन लोगों बड़ा दिक्कत हो, अबरी वाला में ले दो। ये फर्क समझते हैं? बिना मतलब के बेवजह किसी का कोई कारण नहीं बनता। आपके संपत्ति पर, आपके बर्बादी पर कोई आलीशान महल खड़ा कर देता है, आप हंसते हंसते दान कर देते हैं। अब आप अपनी कीमती समय और कीमत और रुपया को समझ नहीं पाते। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, फिर आऊंगा। मैं बस यही कहने आया हूं, यह जो मार्ग है, अपना काम अपने से कर लीजिए। मृत्यु और जीवन यह प्रकृति का शाश्वत सत्य है, ये होकर रहेगा। इसको ज्यादा कुछ नहीं लेकर चलना है। और बड़ी सजे समारोह में अपना विवाह हो, जन्मोत्सव हो, शोक सभा हो, इसे कर ले। और आप लोग जो इस विचारधारा से नहीं, उनसे भी मैं एक आग्रह कर रहा हूं कि अगर अपने सम्मान के लिए और आर्थिक समृद्धि के लिए जो चीजें बाधक बन रही हैं, उसमें सुधार करना चाहिए। और अंतिम बात हम कह के ये बात कह रहा हूं, अर्जक संघ के संस्थापक महामना राम स्वरूप वर्मा जी ने स्पष्ट लिखा, भारत की जमीनें सबसे ज्यादा पैदावार है। भारत की नदियां में सालों भर सबसे ज्यादा विश्व के देशों के अपेक्षा पानी है। जंगल, पहाड़, जमीन सबसे ज्यादा इस देश में उपजाऊ है। कमाने वाले श्रमिक भी भारत में सबसे ज्यादा हैं। और गरीबी, भूखमरी, अशिक्षा भी सबसे ज्यादा भारत में ही है। तो कारण बनता न है कि जमीन हमरा भू, कमाए वाला हमरा भू, साधन हमरा भू, अब हम ही सबसे ज्यादा गरीब। तो क्यों
ये प्रश्न का जवाब हम नहीं देंगे, जवाब आप अपने से ढूंढिएगा। अगर देश का नारा है, और है, बेटी पढ़ रही है, श्रमेव जयते, श्रम का जय, तो कोयरी परिवार से ज्यादा श्रम करे वाला नक्शा देख लीजिएगा के है, और कोयरी परिवार कितना पीछे है भी देख लीजिएगा। अगर श्रम का जय तो हमर जय का है ना, और बिना श्रम करे वाला कितना जय, वो कितना आगे है। तो तमाम प्रश्न आप भी करिएगा। मैं अपनी बात को समाप्त कर रहा हूँ। बुद्ध के महामना बुद्ध के बताए मार्ग पर चलिएगा। घूम ढोसला अंधविश्वास से इतर रहिएगा। हम लगभग 5-7 मिनट बोले हैं, हम किसी का गीला शिकवा नहीं किए हैं, किसी का नाम नहीं लिए हैं। बस मैं यह अपने माता बहनों से यह कहने आया हूँ, समय दान इसलिए दिया हूँ कि आप ताकतवर बने। आपके पास कुछ रुपए रहेंगे तो हमें भी आगे की लड़ाई में 10-20 रुपया दान के रूप में आप दीजिएगा। लड़ाई आपका जाएगा, आपके पास कुछ नहीं रहेगा तो हमको नहीं दीजिएगा। आपका अमीर, धनवान, गुणवान, चरित्रवान होने का रास्ता है, इस रास्ता को अपनाइएगा। आपने हमारा सुना, बहुत बहुत आभार। भारतवर्ष की जय हो, भारतवर्ष की जय हो। प्रभु प्रसाद कुशवाहा अमर रहे, अमर रहे, अमर प्रभु प्रसाद कुशवाहा अमर रहे। अमर रहे, अमर विजय विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे, भारत को है किससे शान। विश्व और प्रसाद कुशवाहा जी और उनकी पत्नी को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ, पुष्पांजलि करता हूँ। और आज इस शोक सभा के अध्यक्ष और रतनपुर पंचायत के पूर्व पैक्स अध्यक्ष माननीय रघुवंश जी, इस कार्यक्रम के संचालक सम्राट अशोक क्लब के माननीय संतोष जी, और इस कार्यक्रम में उपस्थित तमाम भाइयों एवं बहनों, बच्चियों, मैं अपने तरफ से और अर्जक संघ प्रदेश शाखा की ओर से जय अर्जक का अभिवादन करता हूँ। मैं लंबी बातें नहीं करूंगा, समय भी हो गया, बहुत सारी बातें हो चुकी है। मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि किसी भी कार्यक्रम करने का उद्देश्य होता है, और बिना उद्देश्य के कोई कार्यक्रम का कोई मतलब नहीं होता। तो आज का जो ये शोक सभा का कार्यक्रम है, जो पूर्व से चला आ रहा जो कार्यक्रम उससे भिन्न है। जो पूर्व में जो कार्यक्रम होते थे, जिसमें तर्पण वगैरह होता था, जिसमें स्वर्ग जाने की कामना होती थी, बहुत से दान दक्षिणा दिए जाते थे, उससे हटकर हम ये रीति रिवाज से, बौद्ध रीति रिवाज से जो हो रहा है, उसका कुछ मतलब होना चाहिए, उद्देश्य होना चाहिए। और नहीं तो देखा कि सब कहते ऐसे करे तो हम कर लेती, कोई मतलब नहीं। इसका मतलब है कि हम अंधविश्वास से ऊपर उठकर, अंधविश्वास का मतलब आंख मूंद के हम विश्वास कर लें, उसको अंधविश्वास कहते हैं। तो उसमें अंधविश्वास का मतलब है जात पात, छुआछूत, बहुत सारे चीजें हैं जो आस्था के नाम पर, जैसे भाग है, भगवान है, ईश्वर के संबंध में जो बातें चली आ रही है। जो पूर्व में जो कार्यक्रम होते थे उसमें ये कहा जाता था कि जिसको भाग में जो होता है वही होता है, जो भगवान चाहते हैं वही होता है। लेकिन उसको हटाकर ये कार्यक्रम करने का उद्देश्य है कि सचमुच में अगर भाग्य होता, भगवान होते, तो मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद 1900 वर्षों तक क्या दलित और पिछड़ों और तमाम महिलाओं को क्या भगवान नहीं चाहे? क्या किसी का भाग में नहीं था कि काली अक्षर से मुलाकात हो सके? लेकिन ऐसा नहीं हुआ।
जब यहाँ अंग्रेजी हुकूमत आई और एक अंग्रेज मित्र के मदद से ज्योतिबा फूले पढ़े और फिर अपनी पत्नी को पढ़ाया, स्कूल खोले, महिलाओं को पढ़ाना शुरू किए, दलित पिछड़ों को पढ़ाना शुरू किए और आंदोलन कर करके अंग्रेजी हुकूमत को बाध्य कर दिए कानून बनाने के लिए कि अब कोई लिंग और जात के आधार पर किसी को शिक्षा से रोका नहीं जा सकता। तो आज में ये दलित में, पिछड़ों में, महिलाओं में पढ़ लिख कर इंजीनियर, डॉक्टर, रिसर्चर, कलेक्टर बन रहे हैं। तो ये साबित हुआ जिस तरह से अंधविश्वास चरम सीमा पर था, उसको हटाने के लिए चुनौतियां थी। हमारे महामानव गौतम बुद्ध ने उस चुनौतियों को स्वीकार करके, उस व्यवस्था को खत्म करके मानववादी व्यवस्था स्थापित किए। तो आज की ज्योतिबा फूले के सामने जो चुनौतियां थी, अशिक्षा का, अंधविश्वास का, नारी शिक्षा का, विधवा विवाह का, उस चुनौतियों को उन्होंने स्वीकार किया और आंदोलन करके कानून बनवाया हुआ सबको पढ़ने लिखने के लिए। आज की भी चुनौतियां हैं। हम इस उद्देश्य से कार्यक्रम की आज की जो चुनौतियां हैं हमको स्वीकार करना पड़ेगा कि अंधविश्वास के नाम पर जो ठगी हो रहा है उस पर मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा क्योंकि हमारे अजय जी बोल चुके हैं, हम उसको दोहराना नहीं चाहेंगे। तो आज की जो चुनौतियां हैं कि जो हमारे पुरखों के आंदोलन का जो नतीजा था कि पढ़ने के जो अधिकार मिले थे, हमारा इतिहास आदर्श ऊंचा था, उसको आज समाप्त करने की कोशिशें जारी। और हम जात और धर्म के नाम पर 7,500 खेमों में बैठे हैं और 2% हम पर शासन कर रहा है। तो आज की ये चुनौतियां हैं, इस भेदभाव को छोड़कर हम एकजुट हो जाएं और हमारे शिक्षा का जो अधिकार छीनने की कोशिशें हो रही है उसको हम रोके, आगे बढ़ें। और हम आज के इस शोक सभा में, इस श्रद्धांजलि सभा में हम संकल्प लेंगे जिसकी अगुवाई हमारे प्रभु प्रसाद ने किया था और उसका अनुकरण किए थे, उस चुनौतियों को स्वीकार किया था और उस व्यवस्था को तिलांजलि दे करके बुद्ध के विचारों में अपना योगदान दिया था। तो हम बस इन्हीं आह्वान के साथ, इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए आप लोगों को पुनः अभिवादन करता हूँ। इनकलाब जिंदाबाद, जय अर्जक, जय भारत। विजय विश्व तिरंगा प्यारा, भारत को है किसके साथ, विजय विश्व को भारत को है किसके साथ, विजय विश्व को प्रसाद कुशवाहा अमर रहे। साथियों, नेशनल जनमंच को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन की घंटी को बजाएं।